नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। कहां पहले बिहार में जेडीयू वर्सेस आरजेडी नजर आ रहा था और अब कहां बिहार में आरजेडी वर्सेस बीजेपी नजर आ रहा है। आरजेडी नेता नीतीश कुमार जी को लगातार ऑफर कर रहे हैं कि आप तेजस्वी को सीएम बनाइए, हम आपको पीएम उम्मीदवार बनाएंगे। वहीं श्याम रजक जो कि राजद नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि जदयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वो राजद की सदस्यता लेंगे। इन तमाम बयानों के बाद जेडीयू का कोई बड़ा नेता इनको काउंटर करते नजर बहुत कम आया, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार अब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव को बेरोजगार बताया था। लेकिन अब फिर से बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का भी एक बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव एग्जिट पोल के सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल आए थे, उसमें महागठबंधन और तेजस्वी यादव की सरकार बनते बताई गई थी, लेकिन जब परिणाम आए तो कांटे की टक्कर में एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार काफी नाराज दिखते हैं। जेडीयू के विधायक और जो जेडीयू के नेता हैं वो बीजेपी के इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नाराज नजर आ रहे हैं। उसको लेकर अब राजद काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है और कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है, और इसी पर लगातार राजद नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसी कड़ी में राजद नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी पर हमला बोला है। क्या कुछ बोला है, पहले आप सुनिए। एग्जिट पोल के सिंड्रोम से वो निकल नहीं पाए। उन्हें सत्ता में जाने की धरफड़ी है, और सत्ता में जाने की धरफड़ी उनकी क्यों है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके कार्यकाल को आप सबों ने अगर देखा है पूर्व से, तो आपको पता होगा कि सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों के साथ उनका क्या रवैया होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो अब उनके बारे में कुछ कहना मेरा उचित नहीं है। हम सब गंभीरता से जो हमारे एजेंडे हैं उस पर हम सब काम करेंगे। कहाँ है, कोई जानकारी है आपको? अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष की जानकारी तो उनके पार्टी को भी नहीं है, तो मुझे कहाँ से होगी। सर, एक आखिरी सवाल है, पटना मेट्रो को लेकर सर क्या डेवलपमेंट है और क्या? नहीं, पटना मेट्रो के बारे में आपने सही सवाल किया है, उसकी हम सब ने समीक्षा की है और उसकी जो बाधाएं हैं वो दूर करके पटना मेट्रो को हम सब चालू करेंगे। तो समय दीजिए, उस पर हम सब काम करें। तो ये थे बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जो कि सीधे सीधे तेजस्वी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं तेजस्वी यादव, और जो एग्जिट पोल का सिंड्रोम है शायद अभी उनके सर पर काबिज है और इसी वजह से सरकार बनाने के तमाम गुंजाइशों पर नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में कई योजनाओं को लेकर भी बात की। साथ ही पटना मेट्रो को भी उन्होंने बताया कि बहुत जल्द पटना मेट्रो का जो काम है उसकी बाधाओं को दूर कर बिहार में पहली मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं और आरजेडी और बीजेपी के बीच में बयानबाजियां तेज होती नजर आ रही है, जेडीयू इसमें आउटसाइड नजर आ रही है। जेडीयू चुप है, बीजेपी को बार बार आरजेडी को काउंटर करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत कुछ बिहार की राजनीति के मायने निकाले जा सकते हैं और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। नए साल में क्या नया समीकरण दिखाई देगा, ये बड़ा सवाल होगा। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।